प्यारे दोस्तों, इस MP3 वीडियो में केवल आपको वॉइस सुनाई देगा। आप लीड लगाकर अदर वर्क करते समय भी आप अपनी तैयारी को एक बूस्ट दे सकते हैं। प्यारे दोस्तों, एनिमल किंगडम चल रहा था। इनमें से हम लोग कार्डेटा पढ़ रहे थे, फाइलम कार्डेटा पढ़ रहे थे। तो आज हम फाइलम हेमिकार्डेटा मतलब प्रोटोकार्डेट में हेमिकार्डेटा पढ़ेंगे। हेमिकार्डेटा को उसे कार्डेटा से निकाल दिया गया है, मतलब कार्डेटा फाइलम से हेमिकार्डेटा को अलग कर दिया गया है। तो हेमिकार्डेटा पर आज हम लोग चर्चा करते हैं, इनमें क्या कंडीशन होती है। तो हेमिकार्डेटा में जो इंडिविजुअल होता है उनमें एंटीरियर पार्ट पे नोटोकार्ड पाया जाता है। उनमें क्या है, एंटीरियर पार्ट पे क्या है, नोटोकार्ड पाया जाता है। तो हेमिकार्डेटा में कौन आता है, बैलेनोग्लासस आता है। तो बैलेनोग्लासस में एंटीरियर पार्ट में क्या नोटोकार्ड पाया जाता है। नोटोकार्ड फाउंड इन हेमिकार्डेट इज नॉट ऑफ ट्रू नेचर, हेंस कार्ड स्टोमोकार्ड। देखिए, नोटोकार्ड को जो यहाँ नोटोकार्ड पाया जाता है ये ट्रू नोटोकार्ड नहीं, नेचर का नहीं होता है, उसे स्टोमोकार्ड कहते हैं। इसके नोटोकार्ड को क्या कहते हैं, स्टोमोकार्ड कहते हैं। ये ध्यान दीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन कहीं से भी ढूंढा जा सकता है। इनके जो इंटीरियर पार्ट में नोटोकार्ड पाया जाता है वह ट्रू प्रकार का नहीं होता है, तो इसे क्या कहा जाता है, दूसरा नाम दिया जाता है, स्टोमोकार्ड भी कहा जाता है। इसको स्टोमोकार्ड कहा जाता है। आपसे पूछ ले स्टोमोकार्ड किस इंडिविजुअल में पाया जाता है, तो बैलेनोग्लासस देगा, तो आपको बैलेनोग्लासस में लगाना है कि स्टोनोकार्ड पाया जाता है। देखिए प्यारे दोस्तों, जो है हेमिकार्डेटा को फाइलम कार्डेटा से रिमूव कर दिया गया है। फाइलम कार्डेटा से क्या किया गया है, रिमूव कर दिया गया है। रिमूव फ्रॉम फाइलम कार्डेटा, नाउ कंसिडर्ड एज ए इंडिपेंडेंट फाइलम ऑफ नॉन कार्डेट। यह इंडिपेंडेंट फाइलम नॉन कार्डेट के समान होता है। बाई हाइमन के द्वारा कहा गया कि ये नॉन कार्डेट में आता है। नॉन कार्डेट में जो है रखा जाए। बॉडी सिलेंड्रिकल, बॉडी इनका कैसे होता है, अगर आप बैलेनोग्लासस को देखेंगे तो बैलेनोग्लासस का बॉडी कैसे होता है, सिलेंड्रिकल होता है। एंड डिवाइजिबल इनटू प्रोबोसिस, कॉलर एंड लॉन्ग ट्रंक। तो बैलेनोग्लासस का बॉडी कितने भागों में बटा होता है, प्रोबोसिस, कॉलर एंड लॉन्ग ट्रंक में बटा होता है। इनका शरीर जो होता है ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। ये कैसे होते हैं, मैराइन होते हैं, वार्म लाइक होते हैं। ये कैसे होते हैं, मैराइन होते हैं। इनमें जो होता है ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। बायलैटरी सिमेट्रिकल होते हैं। कैसे होते हैं, बायलैटरी सिमेट्रिकल होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। एंड इंटेरोसिलोमेट होते हैं। इंटेरोसिलोमेट होते हैं। इनमें सर्कुलेटरी सिस्टम, देखिए इनमें सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है ओपन टाइप होता है। तो आपसे पूछा जाए कि हेमिकार्डेटा में सर्कुलेटरी सिस्टम कैसे होता है, तो ओपन टाइप का होता है। ध्यान दीजिए, हेमिकार्डेटा में जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ओपन टाइप का होता है। एंड रिस्पायरेशन थ्रू गिल्स, और रिस्पायरेशन किसके द्वारा होता है, गिल्स के द्वारा। रिस्पायरेशन में कैसे होता है, गिल्स के द्वारा होता है। एक्सक्रीशन बाय प्रोबोसिस ग्लैंड, इनमें रिस्पायरेशन जो होता है गिल्स के द्वारा होता है। आप बैलेनोग्लासस में रिस्पायरेशन कैसे होता है, गिल्स के द्वारा होता है। एक्सक्रीशन बाय प्रोबोसिस ग्लैंड, एक्सक्रीशन जो होता है इनमें प्रोबोसिस ग्लैंड पाई जाती है, उनके द्वारा उत्सर्जन की क्रिया होती है। बैलेनोग्लासस में जो उत्सर्जन की क्रिया होती है वो किसके द्वारा होती है, प्रोबोसिस ग्लैंड के द्वारा होती है। प्रोबोसिस ग्लैंड के द्वारा उत्सर्जन की प्रक्रिया पाई जाती है। उत्सर्जन किस अंग के द्वारा होता है, प्रोबोसिस ग्लैंड के द्वारा उत्सर्जन की क्रिया होती है। प्रोबोसिस कहाँ, अग्रभाग में पाया जाता है। प्रोबोसिस कहाँ पाया जाता है, अग्रभाग में पाया जाता है। तो एक्सक्रीशन जो क्रिया होती है वह प्रोबोसिस ग्लैंड के द्वारा होता है। सेक्स सेपरेट होते हैं, इनमें मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है। फर्टिलाइजेशन जो होता है इनमें क्या होता है, एक्सटर्नल होता है। एंड डेवलपमेंट इनडायरेक्ट थ्रू टॉर्नेरिया लार्वा, देखिए डेवलपमेंट जो इनका होता है इनडायरेक्ट होता है। और आपसे पूछा जाए हेमिकार्डेटा में लार्वा कौन सा पाया जाता है, टॉर्नेरिया। आपसे पूछा जाए तो टॉर्नेरिया लार्वा किस में पाया जाता है, बैलेनोग्लासस से कह सकते हो। बैलेनोग्लासस में टॉर्नेरिया लार्वा पाया जाता है। एग्जाम्पल सैकोग्लोसस और बैलेनोग्लासस। सैकोग्लासस और बैलेनोग्लासस ये दो इंडिविजुअल हैं जो किस में आते हैं, हेमिकार्डेटा में आते हैं। बैलेनोग्लासस को क्या कहा जाता है, सिंपल नाम क्या है, एक्रान वार्म कहा जाता है, या टांगू वार्म भी कहा जाता है। टांगू वार्म या एक्रान वार्म, बैलेनोग्लासस को दो नाम, टांगू वार्म भी बोला जा सकता है, एक्रान वार्म। कभी कभी सिंपल नेम पूछ लिया जाता है कि बैलेनोग्लासस का दूसरा नाम क्या है, एक्रान वार्म भी कहते हैं और टांगू वार्म भी कहते हैं। इज द कनेक्टिव लिंक बिटवीन नॉन कार्डेट एंड कार्डेट, यह कार्डेट और नॉन कार्डेट की कनेक्टिव लिंक होती है। तो आपसे पूछा जाए कार्डेटा और नॉन कार्डेटा के बीच कनेक्टिव लिंक कौन होता है, हेमिकार्डेटा होता है। हेमिकार्डेटा जो होता है कार्डेट और नॉन कार्डेट के बीच कनेक्टिव लिंक है। तो ये कैसे होते हैं, ये सिलियरी फीडर होते हैं। सीलिया इसमें पाए जाते हैं, फीड करने के लिए क्या पाए, सीलिया पाए जाते हैं। इनहाबिटेड इन,
यू शेप्ड बरो, इनका जो बरो बनता है, जो होल जिसमें रहते हैं, जो छिद्र समुद्र के किनारे छिद्र पाए जाते हैं, जो इनका रहने का स्थान होता है यू शेप्ड का होता है। कैसे होता है? इनका बरो जो होता है यू शेप्ड का होता है। तो आपसे पूछा जाए कि यू शेप्ड का बरो किस में पाया जाता है, तो बेलेनोग्लासस में। बेलेनोग्लासस इज बेलेनोग्लासस जो होता है किसका भोजन किसके द्वारा करता है? सिलरी फीडर करता है, सीलिया के द्वारा फीडिंग करता है। प्रोबोसिस ग्लैंड इज एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स किस में पाया जाता है? प्रोबोसिस ग्लैंड जो होता है वो सर्जी अंग किस में पाया जाता है? बेलेनोग्लासस में पाया जाता है। बेलेनोग्लासस में क्या होते हैं? ए सिलरी फीडर होता है, विथ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। इनकरेक्ट देखिए बेलेनोग्लासस में क्या क्या चीज़ पाई जाती हैं? सो इन डायरेक्ट डेवलपमेंट थ्रो टॉर्नेरिया लार्वा इसमें पाया जाता है। आपसे पूछा सिलरी फीडर करते हैं, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, ये इसमें इस कंडीशन पाई जाती है। तो अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। सीलोम इज हेमिकार्डेट के सीलोम को क्या कहा जाता है? इंटेरोसिलस हिमे का जो है सीलोम जो होता है हेमिकार्डेट को क्या कहते हैं? इंटेरोसिलस कहते हैं। बेलेनोग्लासस लिव इन कहाँ रहता है? यू शेप्ड बरो में रहता है, एक्रान वार्म किसे कहा जाता है? बेलेनोग्लासस को कहा जाता है। हेमिकार्डेट आर नॉट कैरेक्टराइज्ड बाय रिस्ट्रोगेसिव मेटामॉर्फोसिस। हेमिकार्डेट आर नॉट कैरेक्टर मतलब कौन सा कैरेक्टर हेमिकार्डेट में नहीं होता है? तो देखिए टर्नेरिया लार्वा होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम प्रोबोसिस की ग्लैंड के द्वारा होती है, लेकिन रिस्ट्रोगेसिव मेटामॉर्फोसिस क्रिया इसमें नहीं होती है। स्टोमोकार्ड इज फाउंड इन किस में पाया जाता है? देखिए क्वेश्चन आ गया ना, स्टोमोकार्ड इज फाउंड इन बेलेनोग्लासस में। स्टोमोकार्ड किसे कहते हैं? नोटोकार्ड को ही बेलेनोग्लासस में स्टोमोकार्ड बोला जाता है। बेलेनोग्लासस में एंटीरियर साइड में जो नोटोकार्ड पाया जाता है उसी को क्या बोला जाता है? स्टोमोकार्ड बोला जाता है। बेलेनोग्लासस इज आल्सो नोन एज क्या बोलते हैं? टांगू वार्म बोलते हैं। लार्वा बेलेनोग्लासस क्या बोलते हैं? टर्नेरिया लार्वा बोलते हैं। मेंबर ऑफ हेमिकार्डेट आर एक्सक्लूसिवली मैराइन होते हैं। अधिकतर सभी कैसे होते हैं? मैराइन होते हैं। हेमिकार्डेटा में जो भी इंडिविजुअल आते हैं वो सभी कैसे होते हैं? मैराइन होते हैं। साइक्लोग्लॉसस इज ए मेंबर ऑफ हेमिकार्डेट। साइक्लोग्लॉसस और बेलेनोग्लासस सैक्योग्लॉसस और बेलेनोग्लासस दोनों जो होता है हेमिकार्डेट में आते हैं। तो बेलेनोग्लासस बिलोंग टू हेमिकार्डेट से बिलोंग करता है। व्हिच एनिमल इज नॉन कार्डेट प्रोटोकार्डेट? व्हिच एनिमल इज ए नॉन कार्डेट और प्रोटोकार्डेट? कौन से नॉन कार्डेट है? बेलेनोग्लासस नॉन कार्डेट है और इसे हम प्रोटोकार्डेट भी बोलते हैं। नॉन कार्डेट है इसे हम प्रोटोकार्डेट बोलते हैं, लेकिन नॉन कार्डेट है। देखिए क्या बेलेनोग्लासस नॉन कार्डेट है लेकिन हम इसे प्रोटोकार्डेट बोलते हैं। वार्म लाइक बॉडी विथ प्रोबोसिस, कॉलर, ट्रंक एंड डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ, ये तीनों कैरेक्टर किस में पाए जाते हैं? प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक हेमिकार्डेटा में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? हेमिकार्डेटा का मुख्य कैरेक्टर है। इसमें क्या होता है? प्रोबोसिस पाया जाता है, कॉलर पाया जाता है, ट्रंक में डिवाइड होता है हेमिकार्डेटा की इंडिविजुअल का बॉडी। इस प्रकार प्यारे दोस्तों हेमिकार्डेट से संबंधित क्वेश्चन आपको दिए गए, आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल होंगे प्यारे दोस्तों। इसी में से कुछ एक आध दो क्वेश्चन आ सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा है, यदि आपको आपके एग्जाम्स के प्रति हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक तो बनता है प्यारे दोस्तों, लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें जिससे कि अदर वीडियो आपको प्राप्त होते रहें। और प्लेलिस्ट में जाइए, चैप्टर वाइज जूलॉजी बॉटनी सारे वीडियो आपको मिलेंगे, अनसाल्व पेपर भी मिलेंगे प्यारे दोस्तों। इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। ओके बाय।